तो मेरे प्यारे से दोस्तों, कहानी के चौथे भाग की शुरुआत होती है सिंग्योन के बचपन टाइम से, जहां उसका जन्मदिन पर पार्टी चल रहा होता है। तो सिंग्योन अन्य बच्चों के साथ खेल रही होती है, तभी उसका पैर दौड़ते वक्त मुड़ जाता है। तो टेडी बियर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ व्यक्ति उसे गिरने से बचा लेता है और उसे एक फूल गिफ्ट करता है। फिर अगले सीन में रात को सिंग्योन एक चाबी लेकर अपने पिता के रूम में जाती है तो देखती है कि वहाँ एक गिटार रखा हुआ है और उसके मम्मी पापा के साथ एक दूसरी बच्ची का फोटो है। और आगे देखती है कि उसके बगल रूम में उसकी माँ अपनी बेटी हाना के मौत की वजह से बहुत दुखी है और शराब पी रही है। तो सिंग्योन के पिता समझाते हैं कि शराब पीने से हाना वापस नहीं आएगी। तो यह सब बातें सिंग्योन सुन लेती है। तब उसे पता चलता है कि उसे गोद लिया गया है और उसके पेरेंट्स की अपनी बेटी मर चुकी है। फिर सिंग्योन अपनी माँ को उसकी बेटी के गम से बाहर लाने के लिए सेलो सीखने के लिए सोचती है और अपनी माँ को बताती है। फिर वह समय के साथ सेलो प्ले करने में एक्सपर्ट हो जाती है। इसके बाद हम वही सीन देखते हैं जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, यानी युंगुल सिंग्योन को देखते ही पहचान जाता है कि यह तो उसके गुरु वेदा की बेटी है, क्योंकि जब वह उसके घर गया था तो बड़ी वाली सिंग्योन अपना यंग वाला फोटो दिखाकर बताई थी कि जब वह 11th क्लास में थी तब वह यूएस पढ़ने चली गई थी। हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है। फिर युंगुल सिंग्योन को मैम कहता है तो सिंग्योन कहती है कि मुझे मैम क्यों कह रहे हो। तो युंगुल कहता है कि मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूँ जो आपकी तरह दिखती है। और इधर स्टोर रूम में चून्हा और ईचान होते हैं। तो ईचान चून्हा को अपना नाम बताते हुए कहता है कि वह सिंग्योन से प्यार करता है, इसलिए उसी के खातिर एक बैंड बना रहा है। पर चून्हा तो बहरी होती है तो उसे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता है। तो वह बेचारी ईचान को बस एक टक देखती ही रहती है। ईचान देखता है कि चून्हा के माथे से खून निकल रहा है तो वह उसके खून को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाता है तो चून्हा उसके हाथ को काट लेती है, क्योंकि उसे अपने बचपन की एक बैड मेमोरी याद आ जाती है। हाथ कटने से ईचान जोर से चिल्लाता है, जिससे बाहर खड़ा हुआ लड़का जो पीटी टीचर है वह सुन लेता है। फिर वह अपने स्टूडेंट को कहता है कि जल्दी से चाबी लाओ। वे लड़कियां डर जाती हैं क्योंकि उन्हीं लोगों ने चून्हा को स्टोर रूम में बंद किए थे। फिर टीचर दरवाजा खोलता है तो ईचान और चून्हा खिड़की से बाहर भाग चुके होते हैं। फिर ईचान और चून्हा हाथ पकड़कर बाहर भागते हैं तो चून्हा ईचान को बस देखती रहती है, जिससे पता चलता है कि वह ईचान को लाइक करने लगी है। वहीं दूसरी ओर युंगुल सिंग्योन से उसके पिता वेदा के बारे में पूछते हुए कहता है कि उन्होंने उसे गिटार बजाना सिखाया, इसलिए वह उनसे मिलना चाहता है। इधर ईचान चून्हा को कहता है कि तुम्हारे क्लासमेट तुम्हें बुली करते हैं तो इसके बारे में अपने टीचर को बताना। और चून्हा को अपना बैंड वाला पंपलेट देकर वहां से चला जाता है। और इधर सिंग्योन युंगुल को बताती है कि उसके पिता तो एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, वे कोई स्टोर नहीं चलाते। युंगुल कहता है कि उसी ने बताया था कि वेदा उसके पिता हैं। तो सिंग्योन पूछती है कि कब मैंने बताया था। तो युंगुल उसको समझा नहीं पाता कि सिंग्योन उसे भविष्य में बताई थी कि वेदा उसके पिता हैं। तो सिंग्योन युंगुल के ऊपर गुस्साने लगती है। वह जानती थी कि युंगुल उसके असली पिता के बारे में बात कर रहा है और सिंग्योन अपने असली पिता से नफरत करती थी क्योंकि उसने उसे अनाथालय में छोड़ दिया था। सिंग्योन का युंगुल पर गुस्साना देख वहाँ ईचान भी आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ जो इतना गुस्सा रही हो। तो सिंग्योन उन दोनों को डांटने लगती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे सामने मत आना। सिंग्योन अपने घर जाती है तो उसकी माँ बताती है कि अब वे अमेरिका शिफ्ट होंगी क्योंकि उसके पिता वहाँ नौकरी करते हैं तो वे बार बार यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए वे सब वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो सिंग्योन ठीक है कहती है। के बाद ईचान सिंग्योन से मिलने आता है और उसे कहता है कि वह उससे वादा किया था कि वह एक बैंड बनाएगा और जब तक बैंड नहीं बनाएगा उसे अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। हाँ, युंगुल भी ईचान को छुप कर देख रहा होता है तो सिंग्योन कहती है कि पहले उसे तो देख लो जो तुम्हें छुप कर देख रहा है। इसके बाद ईचान युंगुल को पकड़कर ले जाता है और युंगुल को डांटते हुए कहता है कि जब से तुम मिले हो तब से तो मेरा हर काम बिगड़ रहा है, मेरे जिंदगी का तो वाट लगा दिए हो।
अब से तुम मेरा पीछा मत करना, समझे? ऐसा कहकर ईचान वहाँ से जाने लगता है। फिर भी युंगुल उसके पीछे पीछे आने लगता है तो ईचान भागने लगता है और युंगुल उसके पीछा करते करते ईचान के घर तक पहुँच जाता है। घर के अंदर जाकर देखता है तो उसकी परदादी यानी यांघे ईचान के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि ईचान ने एग्जाम में कम नंबर लाया था। दादी कहती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का आया है उसके साथ तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ। तो ईचान बताता है कि यह लड़का उसका ट्यूटर है। तो ईचान की दादी युंगुल का टेस्ट लेती है यह देखने के लिए कि ईचान को पढ़ाने लायक है या नहीं। तो युंगुल टेस्ट में पास हो जाता है तो यांगी सबको इसी खुशी में पार्टी देती है। फिर सभी लड़के यानी ईचान के दोस्त और उसकी परदादी सभी खूब दारू पीते हैं और मस्ती करते हैं। तो उन्हें मस्ती करते देख युंगुल भी बहुत खुश होता है और सोचता है कि क्या वजह होगी जिसे पापा बोलना और सुनना बंद कर दिए, और सोचता है कि उसके बड़े होने से पहले ही उसकी दादी की मृत्यु हो गई। अगले सीन में देखते हैं कि सिंग्योन चुन्हा को बताती है कि वह अगले हफ्ते यूएस जाने वाली है, पर वह इस बात को किसी और को ना बताए क्योंकि प्रिंसिपल ने मना किया है। और सिंग्योन चुन्हा को जीवान का बैंड कॉन्सर्ट का टिकट देती है और कहती है कि वह 8 बजे शो देखने के लिए आ जाए। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि ईचान स्कूल जा चुका है और युंगुल सो रहा है। तो ईचान स्कूल से ही घर पर फोन लगाता है तो युंगुल फोन उठाता है। तो ईचान कहता है कि वह खाने का कुछ सामान छोड़ दिया है तो वह उसे लेकर स्कूल आ जाए। फिर युंगुल स्कूल जाता है तो उनका बैंड वाला रूम को देखता है तो फिर वह अंदर चला जाता है तो वहाँ गिटार देख उसे बजाने लगता है। एक और लड़का होता है जो युंगुल को गिटार बजाते देखता है और इधर ईचान और माजू बाहर होते हैं। तभी वे बैंड रूम से गिटार की आवाज सुनते हैं तो दौड़ कर आते हैं। तब तक युंगुल जा चुका होता है तो वे उस लड़के यानी कांगुल से पूछते हैं कि कौन गिटार बजा रहा था। तो वह बताता है कि जो बजा रहा था वह चला गया। तो ईचान और माजू उसे ढूंढने बाहर भागते हैं तो वहाँ ईचान को युंगुल मिलता है। तो ईचान सोचता है कि कोई और बजा रहा था, यह सोचकर वह भागने लगता है। तो युंगुल उसे पकड़कर क्लासरूम ले जाता है और वहाँ पढ़ाई करने के लिए कहता है। इधर चुन्हा पेंटिंग रूम में पेंटिंग बना रही होती है। तब उन पलों को याद करती है जब उस पर बुक गिरने वाला था तो ईचान उसे बचाया था। सोचती है कि ईचान सिंग्योन को पसंद करता है और सिंग्योन यूएस जाने वाली है। तो अगर ईचान को पता चला कि वह चली गई तो वह बहुत ज्यादा रोएगा। यह सोचकर वह ईचान के लिए वह कॉन्सर्ट की टिकट जो सिंग्योन ने उसे दी थी उस टिकट को वह उस दुकान वाले को दे देती है जहाँ ईचान काम करता है। ईचान और युंगुल जब उस दुकान में काम करने जाते हैं तो दुकान का मालिक ईचान को वह टिकट देता है और वह पर्ची भी देता है। इसमें सिंग्योन ने लिखा था कि मैं 8 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह पढ़कर ईचान सोचता है कि सिंग्योन ने उसके लिए लिखा है तो वह दौड़े दौड़े चला जाता है। वह उस कॉन्सर्ट पर पहुंचता है तो ईचान लेट से आने के लिए सॉरी कहता है। तो सिंग्योन कहती है कि उसने तो उसे नहीं बुलाया था। तो ईचान कहता है कि उसी ने तो बुलाया था। तो सिंग्योन यह सुनकर गुस्साती है और कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था ना कि जब तक बैंड नहीं बनाओगे मेरे सामने नहीं आओगे, इतना जल्दी अपना प्रॉमिस भूल गए। तभी वहाँ युंगुल आता है और कहता है इन्होंने बैंड बना लिया है। तो सिंग्योन कहती है कि तुम दोनों यहाँ आकर बकवास मत करो। जीवान कहता है अगर तुम दोनों ने बैंड बना लिया है तो थोड़ा सा गाना बजाना हो जाए। वह सोचता है कि ये दोनों बस बेकार बातें कर रहे हैं। फिर युंगुल गिटार लेता है और शुरू हो जाता है एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देने के लिए और ईचान को कहता है कि आप गाना गाइए। फिर ईचान भी गाना गाता है और सभी झूमने लगते हैं। तो युंगुल बजाते हुए सोचता है कि उसके पिता उसके म्यूजिक में गाना गा रहे हैं तो यह सोचकर वह बहुत खुश होता है। फिर दोनों शो खत्म करके वापस जा रहे होते हैं। तो वापस जाते समय ईचान बताता है वह आगे कॉलेज की पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि काम करके पैसा कमाएगा और उसके पापा जिन्होंने रेस्टोरेंट को बेच दिया था उसे वापस खरीदेगा। इसलिए वह अपने मनपसंद का जो भी काम है वह अपने स्कूल
स्कूल लाइफ में ही करेगा, यानी उसका बैंड बनाना, प्यार, सब कुछ स्कूल लाइफ तक ही वह करेगा। तभी एक गाड़ी से ईचान का एक्सीडेंट होने वाला था, पर युंगुल धक्का देकर ईचान को बचा लेता है। युंगुल ईचान के पीठ को देखता है जहाँ निशान नहीं थे, तो फिर उसे याद आता है कि उसके पापा ने बताया था कि जब वह 11th क्लास में था तो एक एक्सीडेंट में उसे चोट लगा था, पर अब वह निशान नहीं है। तो युंगुल सोचता है कि क्या उसने पास्ट को बदल दिया, और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर एक्सप्लेन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।